चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लासेस को और नए मेन्यू की तरफ हम आते हैं। नए मेन्यू की तरफ इसलिए हम आते हैं कि जो है फॉर्मूला के लिए हम एक नोट्स अलग से प्रोवाइड करेंगे जिसमें फॉर्मूलाज आप लगाना सीख गए हैं कि कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अब हम सीखेंगे फॉर्मूला लगाने के बाद या जो डेटा होता है डेटा को फिल्टरिंग कैसे करते हैं, सॉर्टिंग ऑर्डर कैसे लेते हैं, किसी टेक्स्ट से किसी कॉलम मतलब कोई कॉलम है वहाँ से टेक्स्ट कैसे उठाते हैं, फिर किसी को डुप्लीकेट्स जो रिकॉर्ड है उनको कैसे रिमूव करते हैं, डेटा वैलिडेशंस कैसे लगाते हैं, कंसोलिडेट कैसे करते हैं अपने डेटाज में। तो इन सबों का हम स्टार्ट करते हैं अपने नए मेनू जिसका नाम है डेटा। तो सबसे पहले हम एक टेबल्स बनाते हैं। इस टेबल्स में रिकॉर्ड रहेगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट रिकॉर्ड, serial number, name, subject 1, subject 2, subject 3, subject 4, इस तरीके से या सब्जेक्ट 3 तक रखते हैं। इसको टोटल करते हैं। टोटल यहाँ पे सीरियल नंबर 2 3 equal to random between 12, 40, 20, 50। इस तरीके से हम नंबर्स जनरेट कर लेंगे। नंबर्स जनरेट करने के बाद C कंट्रोल V, ठीक है। ये हमारा एक रिकॉर्ड बन करके रेडी हो गया। इनको हम चाहते हैं बॉर्डर्स बना दिए, ठीक है। तो कलर्स बैकग्राउंड्स देना चाहते हैं, दे दिए। इसको टोटल करते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट C3 कोलन E3 क्लोज। ठीक है, टोटल कर लिए। अब हम कुछ नया चीज करने वाले हैं। इसमें हम डेटाज में आते हैं। डेटा में आने के बाद से हम कुछ फिल्टर कंडीशंस अप्लाई करते हैं। जो सॉर्ट एंड फिल्टर्स हमारा है यहाँ पे, उनकी सहायता से हम इनको सॉर्टिंग ऑर्डर्स में डालते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं जो नेम है, ठीक है, हम चाहते हैं फिल्टर्स लगाना नेम के ऊपर। तो नेम के ऊपर हम फिल्टर कैसे लगाएंगे कि सिर्फ उसी बच्चे का डेटा देखना है या उस ब्लॉक का डेटा देखना है। अगर ब्लॉक का बना रहे हैं तो
तो डेटा हम कैसे फिल्टरिंग करते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद डायरेक्ट फिल्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फिल्टर पे क्लिक किया तो ये देखिए हर एक कॉलम्स में और फिल्टर अप्लाई होते हैं, और फिल्टर्स में ये ड्रॉप डाउन एरोज जो है उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ABC करके मिल रहा है, सेलेक्ट ऑल मिल रहा है। सेलेक्ट ऑल को हटा देना है। अगर जिस तरीके का भी डेटा आपको चाहिए उस तरीके का डेटा यहाँ पर चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप उसको ओके करेंगे। जैसे ओके करते हैं तो देखिए आपका डेटा जो है वो फिल्टर हो जाता है, और डेटा फिल्टर होने के बाद से एग्जैक्टली जो डेटा में आपने फिल्टर किया है वही वैल्यूज आपको यहाँ पे दिख रहा है। रिमूव करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर्स में यहाँ पे क्लियर करने का ऑप्शन आ गया। जैसे ही आप क्लियर करेंगे तो वो हमारा जो भी फिल्टर कंडीशंस अप्लाई हुआ रहेगा वो रिमूव हो जाएगा, यानी हट जाएगा। तो फिल्टर कंडीशंस की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, और फिल्टर लगाने के बाद जिस भी तरीके का आपको वैल्यू चाहिए उस तरीके का वैल्यू आप ले सकते हैं। 49 सिर्फ चाहिए तो देखिए 49 से संबंधित जो भी है, सी में 49 है, सीरियल नंबर 3 है, सब्जेक्ट में इतना इतना पाया हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर कंडीशन अप्लाई करके हम अपना जिस भी तरीके का डेटा चाहिए उस तरीके का डेटा हम ले सकते हैं। और यहाँ पे क्लियर ऑप्शन है, क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में दिया हुआ है सॉर्टिंग ऑर्डर्स। ठीक है, सॉर्टिंग क्या करता है, सॉर्टिंग टेक्निक्स मतलब होता है आपका लोअर से अपर साइड या अपर से लोअर, यानी छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा, जिसको आरोही क्रम अवरोही क्रम भी बोलते हैं हम लोग, वो सॉर्टिंग ऑर्डर्स यहाँ पे भी दे रखा है। और सॉर्टिंग ऑर्डर्स आपको अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, तो अगर मान लीजिए इस पे हम सॉर्टिंग ऑर्डर सप्लाई करते हैं, ठीक है, इस सीरियल नंबर पे सॉर्टिंग ऑर्डर सप्लाई करना है हमको, इसको हम हटा देते हैं एक बार कुछ सेकंड के लिए, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इस पे हमें अप्लाई करना है सॉर्टिंग ऑर्डर्स। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डेटा में आए और सॉर्टिंग ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। ये क्या है, इस सॉर्ट स्मॉल टू लार्जेस्ट पे है, माने छोटे से बड़े क्रम में। जैसे ही हम करेंगे तो ये तो बड़े से छोटे से बड़े क्रम में है, लेकिन हम इसको उल्टा करना चाहते हैं, यानी बड़े से छोटा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा एक्सपेंड दिस सेक्शन, ये इस सेक्शन को ही सिर्फ एक्सपेंड करना है। तो इसको करने के बाद अगर मान लीजिए अगर 3 ऊपर जाता है तो 3 का पूरा पोजीशन ऊपर जाएगा, या क्या चीज करना चाहिए। तो जैसे ही हम करते हैं तो देखिए ए का जो वैल्यू है 3 का वैल्यू है C49, याद रखिएगा, देखिएगा अभी थोड़ी देर में क्या होने वाला है। जैसे हम इसको करते हैं, देखिए क्या कर दिया, इसको ये पूरा एक्सपेंड दिस सेक्शन, इसको लेते हुए पूरा का पूरा सब चेंज कर दिया, यानी नीचे से जितना भी रो था वो उठा करके ऊपर कर दिया 3 2 1, यानी लार्जेस्ट टू लोवेस्ट कर दिया वो, यानी बड़े से छोटे में, बड़े से छोटे में कर दिया। और बड़े से छोटे क्रम में करने के बाद हमारा क्या हुआ, ये सारे के सारे डेटा हमारे क्या हो गए, सॉर्टिंग ऑर्डर में हो गए, सॉर्टिंग ऑर्डर्स में हमारे हो गए। ठीक है, तो सॉर्टिंग ऑर्डर्स में कंप्लीट हो गया ये। अब छोटे से बड़े क्रम में करना है तो कैसे करेंगे, सेम वैसे ही क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, फिर आ गया वो आपको ऑप्शन। ठीक, इसमें एक और ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्मॉल टू लार्जेस्ट करते हैं या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं, तो देखिए कंटिन्यू विद द करंट सेक्शन, यानी बस इसको ही शिफ्ट करना है। तो हम करंट दिस सेक्शंस करेंगे और तब देखिए हमारा सी का सी वैसे ही रह गया, लेकिन 3 2 1 हो गया, यानी सिर्फ कॉलम की वैल्यू चेंज हो गई और हमारा अदर्स कॉलम जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग ऑर्डर्स लगा सकते हैं। और अगर चाहें तो कॉलम्स में या रो में या जिस भी तरीके से आप लगाने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, अपने से इस तरीके से कर करके आप ये सॉर्टिंग ऑर्डर्स यूज कर सकते हैं अपने अनुसार।
नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या करता है, अगर कोई टेक्स्ट दिया गया है और उसको मल्टीपल कॉलम्स में तोड़ना है, माने डालना है, जैसे मान लीजिए राकेश कुमार एक ही में लिख दिया गया है, ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे। राकेश कुमार एक ही सेल में लिख दिया गया है, उसको 2 कॉलम में लिखना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा ए, तो अजीत कुमार लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, अजीत कुमार, यहाँ बबलू कुमार, यहाँ पे चिंटू कुमार, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि अजीत, बबलू, चिंटू और अजीत कुमार, बबलू कुमार, चिंटू कुमार जो लिखा हुआ है, तो कुमार एक अलग कॉलम में चला जाए और ये अजीत, बबलू, चिंटू ये तीनों एक अलग कॉलम में चला जाए। तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, 2 कॉलम्स हम इंसर्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ कॉलम इंसर्ट कैसे करते हैं, होम मेन्यू में आएंगे, होम मेन्यू में आने के बाद सेल्स ग्रुप में जाएंगे, सेल्स ग्रुप में यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया था, कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, और जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे। अगर वही हम रो अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो रो पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रो इंसर्ट हो जाएगा। डिलीट भी करना हो तो सेम हमारा डिलीट फंक्शन यूज करेंगे, कॉलम भी उसी तरीके से डिलीट करना रहेगा तो कॉलम भी डिलीट करेंगे। तो ये समझ में आना चाहिए कैसे, अगर जो भी जिसमें भी सिलेक्शंस किए हैं या रो में या कॉलम में, तो क्या हो जाएगा, दोनों सिलेक्शंस हमारा हो जाएगा। तो हमने कॉलम सेलेक्ट किया और इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये हमारा क्या हो गया, कॉलम्स हो गए। कॉलम के बाद से क्या करना है, हमें डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम, क्या है, टेक्स्ट टू कॉलम, तो हम बी में सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इस कॉलम्स की वैल्यू को चेंज करना है, किसमें, कॉलम में। तो कैसे करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक की तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, डीलिमिटेड और फिक्स ब्रेथ, ठीक है। तो डीलिमिटेड में हम जाएंगे, कैरेक्टर्स सच एज द कॉमा और टैब सेपरेट ईच फील्ड, ठीक है। अगर उस कॉलम में मतलब लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है या टैब्स है या सेपरेट मैंने इस तरीके का लिखा हुआ है, तो हम ज़्यादातर डीलिमिटर्स का यूज करेंगे, ठीक है। डीलिमिटर्स पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे है डीलिमिटर्स जो है वो टैब, सेमीकोलॉन्स, कॉमा, क्या क्या ऐड है, ठीक है। डीलिमिटर्स में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम लोग किसी वर्ड को लिखने के बाद टैब दबा देते हैं, यानी 2 स्पेसेस वगैरह काउंटिंग करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पेस सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ स्पेस है उसको भेज दो दूसरे जगह, ठीक है। तो जैसे हमारा यहाँ स्पेस है और स्पेस के बाद से हमारा क्या है, दूसरा चीज लिखा हुआ है, अजीत स्पेस कुमार लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे स्पेस लगाएंगे क्योंकि बीच में स्पेस है, ठीक है। तो स्पेस लगाते हैं, तो स्पेस जैसे ही हम देखिए लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो नेक्स्ट में हमारा शो करना शुरू कर देगा कि देखिए डेटा प्रीव्यू हमारा शो कर रहा है। यहाँ पे डेटा प्रीव्यू में क्या शो कर रहा है कि हम जैसे ही कॉमा लगाएं तो ये दूसरे कॉलम में दिखाना शुरू कर देता है। ये अजीत और कॉमा एंड कुमार होता तो सेमीकोलन सॉरी कॉमा होता तो कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक करते तो हमारा नहीं है, हमारा स्पेसेस है, इसलिए हमने स्पेसेस पे किया। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक दिखा रहा है कि हमारा ये क्या हो रहा है, कुमार जो है नेक्स्ट लाइन में जाना दिखा रहा है, ठीक है। डेटा प्रीव्यू में हमको शो कर रहा है। हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद से देखिए जनरल फॉर्मेट्स इसको रहने देते हैं, कॉलम डेटा फॉर्मेट जो है हमारा जनरल रहने दीजिएगा इसको ऐसे ही, एंड देन फिनिश कीजिएगा। जैसे ही फिनिश करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाता है, देयर आर ऑलरेडी डेटा हियर्स, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, ओके कोई बात नहीं, यहाँ ऑलरेडी था डेटा, इसको उठा करके आप किया। तो हमारा देखिए टेक्स्ट टू कॉलम हो गया, यानी हमारा अगर जहां पे भी स्पेस पाया वो क्या किया, तोड़ करके और नेक्स्ट में कर दिया। तो यानी एक कॉलम में अगर लिखा गया है और उसको 2 कॉलम में करना चाहते हैं तो इस तरीके से टेक्स्ट टू कॉलम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं।
तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट टू कॉलम कैसे करते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है फिल सेल, लेकिन फिल सेल के बाद से पहले हम बताते हैं रिमूव डुप्लीकेट, कैसे वैल्यू डुप्लीकेट्स वैल्यू को हम कैसे हटाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी। इसके बाद से डेटा वैलिडेशन आएगा। तो रिमूव डुप्लीकेट्स कैसे करते हैं? रिमूव डुप्लीकेट्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज को हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं डुप्लीकेट्स वैल्यू है या नहीं, ठीक है। अब डुप्लीकेट्स वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अगर होता है तो हम डुप्लीकेट्स वैल्यू के लिए कुछ वैल्यूज जो हैं डुप्लीकेट्स निकालते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट्स वैल्यू है बहुत सारे। इस कॉलम में हमको डुप्लीकेट्स वैल्यू रिमूव करना है, ठीक है। जिसमें भी आपको रिमूव करना है डुप्लीकेट्स वैल्यू, उसमें क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। एक्सपेंड दिस सेक्शन, यानी सिर्फ इसी सेक्शंस के अंतर्गत अगर आ रहा है, उसके अलावा जो आगे पीछे है उसको भी करना है कि सिर्फ इसी को करना है। तो हमको करना है इसके साथ साथ जो भी अगल बगल है हमारे जो कॉलम्स ई एफ जी एच जो है, मान लीजिए हमने जी पे किया है, तो बोल रहा है कि इसके साथ साथ सबका होना चाहिए। तो अगर आपकी मर्जी, अगर करना है तो कीजिए, नहीं तो बस करंट सेक्शन यानी सिर्फ जी का ही करना है तो करंट पे कीजिए। अगर उसके साथ साथ दूसरे भी कॉलम्स इफेक्ट होना चाहिए, उनके पे भी असर करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ई और एफ एन एच इन तीनों पे भी असर करना चाहिए। तो हम ऊपर वाला एक्सपेंड द सेक्शन पे क्लिक करेंगे और रिमूव डुप्लीकेट करेंगे तो सब में हट जाएगा। देखिए पूछ रहा है सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, टोटल्स जिसमें भी है उसमें करना है, जिसमें जिसमें करना चाहते हैं उसमें चेक्ड है और ओके करेंगे। तो 1 duplicates value found on the remove, 10 unique value remain। देखिए ये क्या किया, my data has headers, select all, अच्छा बराबर चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है। नो डुप्लीकेट्स वैल्यू, अच्छा ठीक है, ये तो रिमूव उसने कर ही दिया, क्योंकि अभी क्या था 21 वैल्यूज जो थे वो हमारे दिखाई दे रहे थे। हम एक बार रिवर्स कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, कंट्रोल जेड किया तो दिखाई दे रहा है हमें 21 इसमें भी है, 21 इसमें भी है, यानी उस कॉलम में हमारा क्या था, डुप्लीकेट्स वैल्यू ये 21 20 थे, इसमें भी 21 21 है। तो क्या किया इसने, एक कॉलम्स को ही पूरा क्या किया, ये रो को ही हटा दिया उसने, यानी वो डेटा इसमें पाया, इसमें पाया, इसमें पाया, इसमें पाया और इसमें पाया। तो इस कॉलम में हमने लगाया था वैल्यू की, लगाया था कि इस कॉलम में 21 21 अगर 2 बार दिखता है तो क्या करें, एक ही जगह दिखे और हट जाना चाहिए। तो वही किया उसने, सेलेक्ट किया हम रिमूव डुप्लीकेट, एक्सपेंड दिस सेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट्स, और जैसे ही पूरा सिलेक्शन है और ओके किया तो देखिए 1 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 10 यूनिक वैल्यू रिमेनिंग, ठीक है, हट गया वो अपने जगह से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को रिमूव डुप्लीकेट्स के वैल्यू को हटा सकते हैं। हम फिर से कंट्रोल जेड करके वापस ला रहे हैं और एक बार और हम इसको रिपीट करते हैं। रिपीट करने का मतलब कि हम चाहते हैं कि सिर्फ करंट सेक्शन में ही हट जाए। तो देखिए कंटिन्यू दिस करंट सेक्शंस, रिमूव डुप्लीकेट्स एंड टोटल, ये फॉर्मूला जो लग रहा है वो किस पे लग रहा है, सिर्फ टोटल वाले पे लग रहा है, एच वाले पे। ओके करेंगे तो देखिए 1 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड रिमूव द 10 यूनिक, ओके एस रिमूव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू हमारा क्या हो गया, ये रिमूव हो गया हमारे वैल्यू। देखिए यहाँ पे नीचे एक छूट भी गया, एक सेल हमारा क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, यानी ये हमारा ऊपर चला गया वैल्यूज। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स का यूज करके अपने कॉलम में, रो में, अगर जिस भी तरीके से आप चाहते हैं कि
डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव करना, तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं डुप्लीकेट्स वैल्यू। नेक्स्ट हमारा जो मेन्यू है, मेन्यू डेटा टूल्स में ग्रुप हमारा जो टूल्स है वो है डेटा वैलिडेटर। डेटा वैलिडेटर क्या होता है, डेटा वैलिडेशंस क्या होता है, अगर हमें इस कॉलम में वैल्यू फिट करना है, और जैसे प्रैक्टिकल का मार्क्स होता है, कभी कल आप सुने होंगे कि प्रैक्टिकल का मार्क्स 20 में कोई 35 पा गया, तो अक्सर इस तरीके से बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन वैसा न हो, 35 नहीं पाए, अगर 20 का है तो 20 ही पाए या 20 से नीचे ही पाए। अगर 20 से ऊपर अगर कोई भी डेटा हम उसमें पुट करते हैं, इनपुट करते हैं, तो वो तुरंत बताए कि नहीं, आपका जो वैल्यू होना चाहिए वो 20 ही होना चाहिए, 20 से एबव नहीं होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो डेटा वैलिडेशन की सहायता से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। चलिए हम सब्जेक्ट 1 में कोई वैल्यू जो है वो रखना चाहते हैं, सब्जेक्ट 1 2 3 जो भी हमने सेलेक्शंस कर लिया पहले, ठीक है, सेलेक्शंस कर लिया। सेलेक्शंस करने के बाद से डेटा वैलिडेशंस पे क्लिक किए। डेटा वैलिडेशंस पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है क्या चीज, डेटा वैलिडेशन सेटिंग्स है, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। अलाउज, इसमें किस तरीके के आपको नंबर्स चाहिए, जो आपको इसमें पुट करना है, इसमें रखना है, वो किस तरीके का वैल्यू चाहिए, तो हमको चाहिए होल नंबर ही चाहिए। अब क्या चाहिए, बिटवीन चाहिए, तो हम बिटवीन ले लेंगे। इक्वल टू लेना है तो इक्वल टू आप ले सकते हैं, ग्रेटर देन लेना चाहते हैं ग्रेटर देन ले सकते हैं। हम बिटवीन किए, बिटवीन कितना से कितना होना चाहिए, बिटवीन हमारा होना चाहिए वो मिनिमम 15 मार्क्स और मैक्सिमम कितना 20 मार्क्स, इससे कम भी नहीं, उससे ज्यादा भी ना हो। तो उसको करके, और यहां हम इनपुट मैसेज में जाएंगे। इनपुट मैसेज में क्या लिखेंगे कि अगर यहाँ पे दिखाना है हमें, यहाँ पे जैसे ही हमारा कर्सर जाए तो दिखाए कि इंटर योर नंबर या टाइटल जैसे भी हो, तो इनपुट नंबर हम यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं, इंटर योर नंबर यहाँ लिख देते हैं, या कोई भी चीज लिख सकते। इनपुट योर नंबर, यहाँ पे मैसेज अलर्ट करा देंगे कि अगर कोई भी पर्सन जो डाल रहा है अगर 20 से ऊपर डालता है तो क्या करेगा, क्या होना चाहिए, रॉन्ग नंबर। यहाँ पे इनको मैसेज छोड़ दीजिए, इंटर योर करेक्ट नंबर, बस ओके कर देना। यहाँ स्टॉप ही लगाइएगा, स्टॉप लगाने के बाद या वार्निंग भी है, इंफॉर्मेशन भी है, तो हम स्टॉप करेंगे, ठीक है, और ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पे मैसेज होने लगा, इंटर योर नंबर, हम नंबर यहाँ पे इंटर कर रहे हैं 12, तो देखिए स्टॉप कर दिया हमें, इंटर योर करेक्ट नंबर, ठीक, कैंसिल करेंगे। हम यहाँ पे 23 डाल रहे हैं, इंटर योर करेक्ट नंबर, गलत बता रहा है, ठीक है, 20 डाल रहे हैं, तो देखिए हमारा 20 ले लिया है कि नहीं। अब इस कॉलम में जितना जो आपने सिलेक्शंस किया था उसने अपने बखूबी ये सब कुछ कर लिया है। यहाँ पे देखिए इसको हमने सिलेक्शंस नहीं किया था, देखिए 23 ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इसमें इंसर्ट हो गया, पूछा ही नहीं, लेकिन यहीं पे 23 तुरंत बगल में करिए तो बोलने लगा गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, डेटा वैलिडेशंस की सहायता से हम इसमें डेटा वैलिडेट कर दिए। और अगर मान लीजिए चाय की चुस्की के साथ आप अगर कोई डेटा सब्जेक्ट में कोई डेटा डाल रहे हैं, अगर वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू डाल देते हैं, तो इस तरीके से आप उस वैल्यू को रोक सकते हैं डेटा वैलिडेशंस को लगाने के बाद, ठीक है। तो आज इतना ही, इन सबों को आप रिविजन्स कीजिए, वीडियो शेयर हो जाएगा थोड़ी देर बाद, और इन सबों का रिवीजन कीजिए, डेटा वैलिडेशंस, रिमूव डुप्लीकेट्स, टेक्स्ट टू कॉलम एंड डेटा फिल्टर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी 2-3 चीज़ें हैं जो हम पढ़ाएंगे मंडे को। तब तक के लिए गुड बाय।